यह जो शिविर रखा गया है, यह आपके यहाँ कंटिन्यूअस रखा ही जाता है या पहली बार रखा गया? जी, हमारे मिथिला नवीन हॉस्पिटल मधुबनी में प्रत्येक साल 3 से 4 बार हम लोग कैंप का आयोजन करते हैं। हमारे अस्पताल की जो मनीष रंजन है, उनका कहना है कि जो भी एनीमिक पेशेंट जो होता है, जो एक्सीडेंटल पेशेंट होता है, उसको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो कहाँ जाएगा? जिसके पैसा नहीं होता, कहाँ जाएगा? तो हम लोग एक तरह से सुविधा मुहैया कराते हैं और अपने अस्पताल में कैंप का आयोजन करते हैं, जिस तरह से हर एक मरीज को सुविधा मिले, उनकी जान बच सके, यही सब। सर, गरीब पेशेंट या गरीब मरीज आपके पास आते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे मेरे अस्पताल में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो निःशुल्क भी किया जाता है। बहुत गरीब पेशेंट लाचार होते हैं, उनको ऑपरेशन हम लोग फ्री करते हैं, बहुत दवा फ्री करते हैं, बहुत सारा सुविधा हम लोग मुहैया फ्री कराते हैं। सर, अपने यहाँ क्या क्या सुविधा है? ये मेरे अस्पताल में जैसे आईसीयू है, एनआईसीयू बच्चा का भी है, उसके बाद सीआर मॉर्थो का भी काम करते हैं, उसके बाद गायनिक वार्ड का काम करते हैं, मेडिसिन का है, जनरल सर्जरी, लेप्रो सब काम करते हैं हम लोग। आप बता दीजिए अब। मेरा अस्पताल का पता है 13 गुमटी रांची चौक से पूरब है, मिथिला नवीन हॉस्पिटल, उसी में हम। सर, अब अपना परिचय। जी, मेरा नाम केशव कुमार हुआ है, एज ए मैनेजर यहाँ मिथिला नवीन हॉस्पिटल के सामने। आँख दान, देह दान, ये भी परंपरा, इसकी भी चर्चा होना चाहिए कि आज जिस तरह से पहले पूर्व में हजारों लोग बिना खून की मृत्यु हो जाती थी, आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आँख नहीं रहने के कारण दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, और मृत्यु होने के बाद अगर 6 घंटा के अंदर में उनके आँख को निकाल कर अगर दान कर दिया जाए तो किसी एक आदमी उस आँख से जो है दुनिया को देख सकता है। इसलिए मैं आयोजक से भी आग्रह करूँगा, ये रक्तदान की जो परंपरा है उसको तो आप आगे बढ़ाइए, सुबह ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाइए। अब ये लोग समझ चुके हैं कि रक्तदान में कोई खराबी नहीं है, कि हम भी जब पहला रक्तदान किए थे 1987 में, उस समय में मेरे मन में भी भय था कि रक्तदान करेंगे तो देह कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने के आधा घंटा के बाद आप उसी गति से काम कर सकते हैं जिस गति से पहले थे। इसीलिए मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और सभी रक्तदाता को भी बधाई देता हूँ कि आप अपने इस परंपरा को हर एक 3 महीना पर सुरक्षित रह करके, स्वस्थ रह करके